एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट द इक्वेशन cos 2x प्लस अल्फा sin x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7 हैज अ सॉल्यूशन देन s इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि cos 2x को sin x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एक काम ये करेंगे कि sin x को s लिखकर चल रहे होंगे। तो cos 2x को लिखा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, फिर अल्फा साइन एक्स, और राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये मिला माइनस का 2 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट मिलेगा 2s स्क्वायर, मतलब पूरी इक्वेशन को फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो रिजल्ट मिला 2s स्क्वायर माइनस अल्फा s प्लस 2 अल्फा 7 और 1 8 बन गया था, तो फिर इसको माइनस 8 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से जैसे ही एक काम ये कर लेते हैं कि 2 कॉमन कर लिया पहले और लास्ट टर्म से, तो जैसे ही 2 कॉमन किया रिजल्टेंट मिला एस स्क्वायर माइनस 4। फिर इन दोनों टर्म्स से माइनस का अल्फा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से मिल गया एस माइनस टू इक्वल टू 0। तो फर्दर अगर देखें तो ये जो एस स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ था, इस एस स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एस माइनस टू एंड एस प्लस टू। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और फिर 2 एस टी गिवन था, फिर नेक्स्ट माइनस का अल्फा टाइम्स एस माइनस टू इक्वल टू 0। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड से एस माइनस टू कॉमन कर लिया, और फिर ब्रैकेट में मिलेगा अपने को ट्वाइस ऑफ एस प्लस टू, फिर माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब जैसे ही इसको 0 से इक्वेट किया तो रिजल्ट मिल रहा है एस माइनस टू इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो s इज इक्वल टू 2 मिला, मतलब साइन x इक्वल टू 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब फर्दर अगर इसको देखा तो यानी कि ट्वाइस ऑफ s प्लस टू माइनस अल्फा विल बी 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो s प्लस टू विल बी इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो अब एक काम ही करते हैं, ये जो अपने पास फंक्शन बना है, ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया उसकी रेंज को पता कर लेते हैं, और उस रेंज में अल्फा बाई 2 को लाई करा देंगे, तो इस तरह से अपने को अल्फा की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब साइन एक्स जो होता था वो -1 से 1 इस इंटरवल को बिलोंग करता था। फिर जैसे इस इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दिया तो 2 ऐड करते ही ये बन गया है एस प्लस टू, और ये 2 ऐड करते ही 1, और ये बन गया है 3। तो इस तरह से s प्लस टू 1 से 3 लाई कर गया। अब s प्लस टू अल्फा बाई 2 के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू अल्फा बाई 2 पुट कर दी, तो अल्फा बाई 2 1 2 3 वैरी कर गया। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बचा, बीच में अल्फा, और राइट हैंड साइड पे 6 आ गया। तो अल्फा की जो वैल्यूज मिली 2 आर 2 to 6। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।